नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कपालभाति को लेकर के कई बार बातें होती हैं और कई भ्रम भी हैं। उसमें से एक बातें और ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम कितना वक्त कपालभाति करें, इसका अभ्यास कितना समय करना चाहिए, उसकी आवृत्ति कितनी होगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कपालभाति के साथ। जो भी फास्ट गति की सांस विधि है वो सब के साथ ये सवाल जेन्युइन है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सांस की गति तेज है तो वो आपके भीतर में कुछ बड़ा परिवर्तन लाता है और वो ज़्यादातर परिवर्तन उस दिशा में हो सकता है जिससे समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कपालभाति क्रिया को हम कितना देर तक करें। हाँ, ये बात ख्याल रहे, कपालभाति क्रिया अभी इसको फेमस कर दिया गया है कपालभाति प्राणायाम के नाम पर, लेकिन हमारे पास जो आप पुस्तिका देख रहे हैं ये हठ योग प्रदीपिका है। आप भी ऑनलाइन जाएंगे, ये बुक मिल जाएगा। इसके द्वितीय उपदेश में यानी दूसरा अध्याय में कपालभाति का जिक्र है, जिसमें कपालभाति को षटक्रम यानी 6 क्रियाओं में से एक क्रिया के तौर पे बताया गया है और साफ साफ निर्देश दिया गया है। अगर आप भी ऑनलाइन सर्च करेंगे, शास्त्र जो कहता है वो समझिए कि द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति, हठयोग शास्त्रियों का ये मत है कि जो ऑलरेडी प्राणायाम क्रिया आदि करते हैं, यानी प्राणायाम आसन जो भी योग की जो प्रैक्टिस है, साधना है, वो करते हैं, ऐसे लोगों को षटकर्मों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा बताया गया है, षटक्रम यानी कपालभाति क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। तो कपालभाति इसीलिए प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम की जो विधि है उसमें मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा, अगर प्राणायाम की उस विधि को आप सही सही जानते हैं। प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। प्राण यानी जो वाइटल सूक्ष्म ऊर्जा है हमारी, उसको आयाम देना यानी विस्तार देना या कंट्रोल करना। आयाम का दूसरा अर्थ कंट्रोल करना भी होता है। तो इसी 2 संदर्भ में जब हम सांस को रोकते हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कुंभक हो या सांस की लंबाई गहराई को हम ज्यादा से ज्यादा लंबी गहरी सांस ले सकें, उतना ही देर तक सांस छोड़ सकें, तो वो प्राणायाम। इसके अलग जो भी चीज है वो क्रिया है, यानी साफ करने का प्रोसेस है नासिका को। इसीलिए पहले के योगियों ने, हठ योगियों ने कपालभाति को प्राणायाम नहीं क्रिया कहा। ये बात एक साफ साफ समझ लीजिए। ये भ्रांति रहेगी तो आप गलत टीम पढ़ेंगे और गलत कपालभाति करने से और ज्यादा संख्या में कपालभाति करने से कई लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग ही करते हैं। हार्ट पेशेंट अगर करते हैं तो उनके हार्ट की समस्याएं बढ़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का गति बढ़ सकता है। बताया जा रहा है, कई लोग टीवी पे आते हैं बताते हैं कि 1 घंटा कपालभाति की इतना स्पीड में कर सकते हैं, उतना कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं सही है। हठयोग ग्रंथ में भी कहा गया है, अगर आप उसी अध्याय के दूसरे अध्याय के ही अन्य श्लोकों पर फोकस करेंगे तो साफ कहा गया है कि जैसे यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्यम शनैः शनैः, यानी जैसे सिंह को, गज को, व्याघ्र को धीरे धीरे अधीन किया जाता है, ऐसे ही प्राणवायु को भी शनैः शनैः प्राणायाम विधि से अपने अधीन करना चाहिए, अन्यथा यह साधक के शरीर को रोगग्रस्त कर सकता है। अब मैं तो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र हठयोग प्रदीपिका काफी सालों से लिखा गया है। मिडाइवल पीरियड का अति प्राचीन ग्रंथ नहीं है, लेकिन मिडाइवल पीरियड का है। और क्या कहा गया है, हिक्का श्वासश्चो कासश्चो सिर करना विच्छेदना भवंती विविधा रोगा पवनस प्रकोपता, यानी पवन के प्रकोप से, यानी गलत तरीके से सांस लेने की विधि से साधक को शरीर में हिक्का यानी हिचकी, श्वास, दमा रोग, कास, खांसी रोग, सिर, कान एवं नेत्रों में पीड़ा, सिर, कान, नेत्रों में पीड़ा आदि विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सावधान किया गया है। लेकिन कुछ लोग आते हैं
एक कपालभाति को बता दिया जाता है 98% बीमारी खत्म हो जाएगी। इस तरह के बड़बोले पंथ में आप भी फंस जाते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं अरे इतना कपालभाति कर देगा। अगर कपालभाति इतना कर देता तो पूरे योग की प्रणाली की आवश्यकता क्या थी? और प्राचीन जो ऋषि धीरे धीरे सांस की प्रक्रिया बताते थे वो क्या गलत थी? और जो हठयोग प्रदीपिका के ही हठयोगी बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि धीरे धीरे सांस लेना चाहिए नहीं तो रोग हो जाए। तो इसीलिए जो जो कपालभाति क्रिया कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो रोगग्रस्त हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई कमेंट आते हैं, उनको कई तरह की समस्या, लेकिन जो इनको तकलीफ होती है उनकी बात टीवी पे रखी नहीं जाती, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। इसलिए सही सिस्टम से समझना है। तो कपालभाति मेरे विचार से एक क्रिया है ही, मेरे विचार से ये बस इतना है कि आप इसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। बहुत हो गया 2 मिनट। जो जो सांस की प्रक्रिया तेज है, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका या कुछ और भी आजकल अलग अलग नाम से तेज सांस करवाया जा रहा है, वो आप थोड़ी देर तक ही करें। 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, इससे ज़्यादा की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। फिर आप अपनी समस्या बढ़ा सकते हैं, आपके अधीन है, मेरा कुछ नहीं लेंगे आप। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इस चीज़ को, जैसे और कपालभाति बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, वो भी गलत है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को अधीन करना, प्राणायाम है नहीं पहली बात। तो प्राण को हम जितना धीरे लेंगे, यानी लंबी गहरी सांस, ऐसे खींच सांस लेने के लिए सिखाया जाता होगा टीवी पे, वो गलत प्रक्रिया है, गलत तरीके से सिखाया गया है। ये प्राचीन प्रक्रिया ही नहीं है। होता क्या है कि जब उसके जानकारी को सही सही तरीके से नहीं रखा जाता है तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। आप जितना धीरे, आप स्वयं प्रयोग कीजिए, एक बार सांस जोर से खींचिए और एक बार बहुत धीरे धीरे लीजिए। आप स्वयं फील करेंगे जब धीरे लेते हैं तो आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और ज्यादा आपके मन को शांति लग रही है। तो इसमें प्रयोग क्या करना है कि कौन सही है कौन गलत है, कहां भ्रम में पड़ना है, आप स्वयं करके देखिए। योग बहुत प्रैक्टिकल है, आपको पता चल जाएगा सही चीज क्या है। तो धीरे धीरे कपालभाति अगर करते भी हैं तो एक बार गलत तरीका देख लीजिए, फिर सही तरीका मैं बताता हूं। गलत तरीका, बताया जाएगा कि जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, जितना ज्यादा करो उतना रोग का नाश हो जाएगा। बोल दिया, आपको दिमाग में असर कर गया, अरे रोग का नाश हो जाएगा और क्या चाहिए बस। लेकिन होता नहीं है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, उसको जितना जी लेते हैं उतना होता है। अगर सही तरीके से कपालभाति करना है, किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, पहले पेट भरेंगे सांस से, फिर सांस को फोर्स से छोड़ के पेट अंदर करेंगे, सांस बाहर, फिर हल्का सा सांस अंदर आएगा, फिर बाहर। बाहर पे फोकस है लेकिन लेने पे भी फोकस हमारा बना रहना चाहिए, और वो जल्दी नहीं हो, नॉर्मल गति से देखेंगे। सांस छोड़ें, फिर धीरे धीरे लें, स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान सांस पे रहेगा, वही प्राणायाम, वही मन को जोड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो मन भागेगा इधर उधर। चले वाते चले चित्तम, यही शास्त्र कह रहा है हठयोग प्रदीपिका, कि जितनी तेज सांस होगी उतना मन तेज होगा। मन तेज होने से आपकी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि मन बाहर जाएगा तो ऊर्जा लेके जाएगी। आप गाड़ी लेकर के, कार लेकर के, बाइक लेकर बाहर जाओगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसी तरह भीतर का पेट्रोल खत्म, इसलिए अंदर लेके आना। तो धीरे धीरे कपालभाति क्रिया करनी है, भस्त्रिका करनी। शुरुआत में नासिका साफ करनी क्रिया, यानी सफाई। थोड़ा कफ रहता है, थोड़ा सा देखते होंगे म्यूकस वगैरह निकल रहा है, साफ हो गया, अच्छी बात। फिर धीरे धीरे सांस की गति करेंगे तो अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बातों का ख्याल रखिए, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं करना। स्लो ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम कह रहे हैं आजकल, उसको कीजिए जितना देर, वही खींच के नहीं, जितना जल्दी सांस खींचनी है वो रॉन्ग प्रोसेस है। धीरे धीरे, पता भी ना चले, उज्जई जितना ज्यादा करना, मैं रोकूंगा ही नहीं आपको। 15 मिनट करना, 30 मिनट करना, 40 मिनट करना, कीजिए। वशिष्ठ प्राणायाम जितना ज्यादा करना, परशुराम प्राणायाम जितना ज्यादा करना, ओंकार, भ्रामरी कीजिए ना। अगर समय देना ही है तो इन तमाम अच्छे प्राणायाम में क्यों नहीं समय देते हैं, क्रियाओं में क्यों फंसे हैं? ये क्रिया, वो क्रिया, फलाना क्रिया,
बस सफाई है, दिन भर घर को साफ करना है कि रहना भी है घर के अंदर। अब दिन भर सफाई में ही लगे पड़े बाहरी बाहरी सफाई। स्लो डीप ब्रीदिंग आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ाएगा। जितना ऑक्सीजन उतना प्राण, उतना ऑर्गन अच्छा होगा, उतना टॉक्सिक शरीर का विजातीय पदार्थ, जहरीला पदार्थ बाहर जाएगा। तो इतना लाभ जब स्लो डीप ब्रीदिंग में है, गहरी लंबी सांस में। कौन बता रहा है आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए? वही लोग बताएंगे जिनको कायदे से समझना है कि आप स्वस्थ ही ना हो योग से, प्राणायाम से, आसन से। क्योंकि प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट का खेल है सारा। एलोपैथ हो या कुछ जिनका पास जो प्रोडक्ट है वो उनको लगता है वही थमा दे। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, जहां जितनी होगी उतना करेंगे। अब मैं सेब बेच रहा हूं तो आपको सेब का ही बेनिफिट बताता जा रहा हूं, ऐसा नहीं। सबकी और उपयोगिता है, हर चीज का उपयोगिता है। जड़ी बूटियों की उपयोगिता है, भोजन पानी की उपयोगिता है, सही समय पर सोने जगने की उपयोगिता है, सही तरीके से योगासन प्राणायाम करने की उपयोगिता है। शॉर्टकट की कोई उपयोगिता नहीं, इसका ख्याल रखिए। शॉर्टकट में बिल्कुल मत फंसिए। कोई आएगा एक ये कर लो बस काम हो जाए। हमारा मन इसी तरह के चक्करों में फंसा रहता है कि कोई एक छड़ी दिखा दो जादुई, उससे काम हो जाए। कौन इतना करे? शॉर्टकट में जाते हैं, लोभ में फंसते हैं और चले आ जाता है असली चीज। नहीं, योग साधना है। हर चीज को आजमाइए, धीरे धीरे समझिए और उसको जीवन पर्यंत चलते रहिए। आपके स्वास्थ्य की पूर्ण गारंटी फिलहाल। ऋषि मुनि सब कितने देर तक साधना करते थे आपको सुनाई पड़ता होगा कई कहानियों में। अब कौन बता रहा है आपको सिर्फ कपालभाति से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ऋषि मुनि सनातन जो कार्यक्रम चला रहे थे वो अज्ञानी थे और हम बड़े ज्ञानी हो गए क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, हमारे पास पैसा है, इसीलिए हम ज्ञानी हैं क्या? नहीं, इस आधार पे ज्ञान का तय नहीं होगा। जो सनातन प्राचीन व्यवस्था है उसको हूबहू प्रकट करना, यही तो वशिष्ठ योगाश्रम का काम है। और योग बलि बनाने का आपका जो अभियान हमारा है वो जारी है। आप सही तरीके से कीजिए। और साथ ही साथ लिंक दे देता हूं कि निर्देश पर 30 मिनट के प्राणायाम का उसका आप अभ्यास कीजिए। निर्देश दिया जा रहा है, धीरे धीरे आंख बंद करके उसको अभ्यास कीजिए और फिर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा स्लो डीप ब्रीदिंग करके। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वशिष्ठ योगाश्रम से आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय गुरु भगवान वशिष्ठ।